हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को जय श्री राम। तो आज हम लोग निकल चुके हैं लाखा मंडल की तरफ। तो हम लोग जा रहे हैं देवभूमि लाखा मंडल। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए लाखा मंडल देवभूमि में। ये है शिव की नगरी, इसे शिव की नगरी कहा जाता है। अंदर मंदिर के बहुत ही बड़ी एक शिवलिंग है और पार्वती माता के चरण हैं जब वो कन्या रूप में हुआ करती थी। अब आप पंडित जी की जुबानी कहानी सुने और पीछे की आवाज़ को इग्नोर करें। नदी बह रही है ना जमुना में। जी। नदी पार से एक राजा की गाय आती थी और मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो जो अंदर वाला मीन ग्रह जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था। आपने अंदर पार्वती माँ के चरण देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। ये हरे कलर का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे पांडवों ने अपने हाथों से की है और 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित है दीदी। आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। अब आप लोग आगे चलेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खोर के निशाने, खोर कहते हैं आप, गाय का पंजा। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप, ये पूरे मंदिर पे है ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और एक रात में ये मंदिर बनाया गया। अब आप लोग आगे आपका फोन दे। अब आप लोग यहाँ पे खड़े होना। पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया लक्ष्य कर। वो ये जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जगह है सारी। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर करो तो सुरंग है। ये सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए बेटी? विदुर जी ने। विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई, ये सरकार ने बंद कर दी। और आते समय आपको नीचे सड़क पे देखिए वो है पांडव गुफा। पांडव गुफा उसमें लिखाओ भी है। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप, अंदर जाके सुरंग में जाना, इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेष नाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो विराट राजा के यहाँ निकलती है जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी जो है आपके जीविया में सरस्वती माँ ने वास कर दिया, सत्य वचन निकला। सती माँ ने बोला किसको? अपने पति के लिए, शंकर जी के लिए।
पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, आपके पति ने आपको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती मानी अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है लड़ाई झगड़ा, तो ये परंपरा से चल के आया है, ये हमारा सभी का होता है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में इनका रूप है देव और दानव। इनकी पहचान है देवी, ये भगवान शंकर जी हैं, इनका हीरे मोती का मुकुट है, और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। जो ये सामने बड़ा शिवलिंग दिख रहा है आपको ऊपर पार, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, और 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उसने जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति की देवी यहाँ पे। तो पंडित जी ने बताया ये वो जगह है, यहाँ पे जितनी बार खुदाई करो उतनी बार मूर्ति निकलती है, अलग अलग टाइप के शिवलिंग निकलते हैं। तो यहाँ पे ये कुटिया सी बनाई है, इसके अंदर कम से कम हजारों मूर्तियाँ रखी गई है। अब इसके लिए म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। फिर हमने शिवलिंग में जल चढ़ाया। ये वो शिवलिंग है जिसमें आप अपनी परछाई देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख भी रही होगी परछाई। फिर हमने पंडित जी से टीका लगाया, फिर आगे बढ़ गए। तो फिर हम लोग आ गए पांडव गुफा। ये वही प्राचीन पांडव गुफा है जो विदुर जी ने बनाई थी पांडवों को निकालने के लिए। तो फिर हम लोग इसके अंदर गए और अच्छे से दर्शन किए, जो कि बहुत ही खूबसूरत, और इसके अंदर जाके मन को इतना शांति मिला। और उसके बाद हमने यहाँ पे जल चढ़ाया, यहाँ पे अच्छे से माथा टेका। उसके बाद सब एक एक करके गुफा के अंदर गए, और अंदर शिवलिंग के ऊपर नागराज है। और मान्यता है कि यहाँ पे शिवरात्रि के दिन से जल टपकना शुरू होता है। जहाँ पे वो शिवलिंग है उसके ऊपर से। मेरी वीडियो तो बनाई नहीं किसी ने भी ना। कुछ तो बोला, बढ़िया बोला। यार ये ताई जी बिना टॉर्च के जा रही थी। कुछ तो बोला पर बिल्कुल ठीक बोला। ताई जी आप तो बहुत जल्दी आ गए। नहीं बाबू, मेरे को वो दिख गया उधर आगे रख है। हाँ कर दे ना, तो एक मैं भी जाऊंगा तुम्हारे। हटो पापा पे पापा निकल लिए। बस तो अब हम यहाँ से निकल पड़े घर की तरफ। थोड़ी ही आगे आकर हमने देखा कि यहाँ पे सुरंग बनी हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे उतरे और यहाँ पे वीडियोस बनाए। कर कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। आपको? बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको? बहुत प्रसन्न हुए हैं। अमेजिंग। देख सकते हो आप, यहाँ नीचे सुरंग बन रही है। बस अब आगे की तरफ निकल चुके थे। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर अंताक्षरी खेला और कुछ गाने सुने। मोमो टेस्टी हो गया। चलो अब मैं खा के बताती हूँ गाइस। एक पेट्रोल है ना, तो अभी तो खत्म भी हो जाता। भैया लिम्का है या नींबू? लिम्का है जी। दे दीजिए। हाँ लिम्का पी लो। खा पी